रात के 11 बजे का समय था। शहर की गलियां सुनसान थीं। एक औरत फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए सड़क किनारे बैठी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो औरत कोई आम भीख मांगने वाली नहीं, बल्कि आईपीएस माधुरी शर्मा थी, इस इलाके की डीआईजी। रात के 11 बजे का समय था। शहर की गलियां सुनसान थीं। एक औरत फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए सड़क किनारे बैठी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो औरत कोई आम भीख मांगने वाली नहीं, बल्कि आईपीएस माधुरी शर्मा थी, इस इलाके की डीआईजी। उसने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था और झोपड़पट्टी के पास पेट्रोलिंग कर रही थी, बिना वर्दी, बिना पहचान, बस जनता के हालात देखने के लिए। तभी दो पुलिस वाले वहां से गुजरे। एक सीनियर था, नाम इंस्पेक्टर गिरीश, और दूसरा नया भर्ती हुआ कांस्टेबल। दोनों ने उस औरत को देखा और रुक गए। इंस्पेक्टर गिरीश ने कड़वी हंसी हंसी। रात के समय भीख मांगने निकली है? चल, हट यहां से। आईपीएस माधुरी ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहां बैठी रही। इंस्पेक्टर गिरीश ने जब देखा कि औरत कुछ नहीं बोल रही, तो उसने उससे झटपट बदतमीजी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर गिरीश ने जब देखा कि औरत कुछ नहीं बोल रही, तो उसने उससे झटपट बदतमीजी शुरू कर दी। सुनती नहीं क्या? चल थाने चल। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही शहर गंदा है। कांस्टेबल थोड़ा डर गया। उसने धीरे से बोला, सर कुछ अजीब लग रही है, कहीं कोई ऑफिसर तो नहीं? गिरीश हंसते हुए बोला, तेरे जैसे डरपोकों की वजह से ही सिस्टम में गड़बड़ी है। चल इसको उठा। आईपीएस माधुरी अब भी चुप थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। वो जान चुकी थी, गिरीश सिर्फ भ्रष्ट नहीं, बल्कि घमंडी और हिंसक भी है। तभी इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ डाल दिया और फिर आईपीएस माधुरी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी। आईपीएस माधुरी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी। अब बस। उसने धीरे से अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और सामने कर दिया। कांस्टेबल का मुंह खुला का खुला रह गया। गिरीश की हालत खराब हो गई। मैडम, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, आईपीएस माधुरी ने कहा। नहीं, तुमने जो किया है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस वर्दी का अपमान है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे डर से चुप रहते हैं, लेकिन आज तुम्हारी वर्दी के अंदर छुपा जानवर बाहर आएगा। गिरीश ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आईपीएस माधुरी ने तुरंत वायरलेस से मैसेज भेजा और कुछ ही मिनटों में वहां दो और पुलिस गाड़ियां आ गईं। गिरीश को थाने ले जाया गया, जहां वो रोज दूसरों को डांटता था, आज खुद कटघरे में खड़ा था। थाने में माधुरी ने कहा, यह है पुलिस सुधार का असली चेहरा। हम देश की रक्षा करते हैं, ना कि जनता पर अत्याचार। पूरा थाना शांत था। इंस्पेक्टर गिरीश को तुरंत निलंबित किया जाए और महिला अत्याचार की धाराओं में केस दर्ज किया जाए। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। डीआईजी माधुरी ने खुद भिखारी बनकर पुलिस तंत्र की असलियत सामने ला दी। लोगों ने ताली बजाई, सोशल मीडिया पर तारीफें हुई और सिस्टम को एक नया आईना मिला। आईपीएस माधुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बात कही, अगर तुम वर्दी पहनते हो तो वो तुम्हारे घमंड की नहीं, जिम्मेदारी की निशानी है। दी एंड। न्याय हमेशा जीतता है।